तो वी वर डीलिंग विद द चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कंप्लीट हो गया था. नाउ विल बी डीलिंग विद द एक्सरसाइज. एक्सरसाइज में फिल इन द ब्लैंक्स है, उसके अलावा ट्रू फॉल्स है और एमसीक्यूज हैं, उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस. तो हम इसको ऐसे करेंगे कि मैं फिल इन द ब्लैंक्स की जो ब्लैंक्स हैं वो मैं बोर्ड पे लिख दूंगी और वाइल रीडिंग द ब्लैंक्स तो आपको अंडरस्टूड हो जाएगा कि क्या चीज़ जो है वो किस तरह कहाँ पर लिखनी है. सो द फर्स्ट ब्लैंक इज द सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस विद इन अ सेल इज कॉल्ड डैश. तो जितने भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं विद इन अ सेल दैट इज नोन एज मेटाबॉलिज्म. सेकेंड ब्लैंक आती है डैश इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बेसिक एलिमेंट जो है दैट इज कार्बन. Similarly, third blank is all the amino acids have an amino group and a carboxyl group attached to the same dash atom. अब जो अमाइनो एसिड्स की ना आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला की बात पूछी हुई है कि जितने भी ग्रुप्स हैं वो सेंट्रल एटम पर होते हैं. वो सेंट्रल एटम जो है वो कार्बन एटम होता है. आप इसको अल्फा कार्बन एटम भी कह सकते हो या सेंट्रल कार्बन एटम. Then fourth blank dash is the most abundant carbohydrate in nature. तो सबसे ज़्यादा abundant जो है that is cellulose, क्योंकि पॉलीसेक्राइड है और प्लांट्स जो है वो बहुत ज़्यादा हैं on the earth, इसलिए जो है these are the abundant ones. Last blank है adenine and guanine are the double ring bases and are called adenine और guanine double ring bases हैं, उन्हें हम प्यूरीन्स कहते हैं. अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ट्रू फॉल्स. आई होप दिस इज क्लियर, सो आई विल बी इरेजिंग दिस. फर्स्ट स्टेटमेंट है अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आर इन आयोनाइज्ड फॉर्म. तो ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है. जो स्टेटमेंट ट्रू नहीं है मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसमें जो करेक्शन हो सकती है वो बता दूँ. यानी कि अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसमें क्या चीज़ फॉल्स है वो मैं बता दूँगी. सेकेंड स्टेटमेंट है द कोवलेंट बॉन्ड अमंग टू मोनोसैकेराइड्स इज कॉल्ड अ पेप्टाइड बॉन्ड. तो सेकेंड स्टेटमेंट जो है इट इज़ फॉल्स, क्योंकि वो पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बल्कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहलाता है. थर्ड ब्लैंक है ग्लाइकोजन इज ऑल्सो कॉल्ड प्लांट स्टार्च. तो दिस इज फॉल्स, सॉरी इट वॉज अ ट्रू फॉल्स. ये फॉल्स है और ग्लाइकोजन जो है इट इज नोन एज एनिमल स्टार्च, नॉट प्लांट स्टार्च. सिमिलरली फोर्थ ट्रू फॉल्स की स्टेटमेंट है एडेनिन इज ऑलवेज ऑपोजिट टू गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन आर ऑपोजिट टू ईच अदर इन डीएनए मॉलिक्यूल. दिस इज एक्चुअली फॉल्स. फॉल्स क्यों है? बिकॉज एडेनिन इज ऑपोजिट टू थायमिन. हमेशा डीएनए में एडेनिन थायमिन के ऑपोजिट होता है और गुआनिन जो है वो ऑपोजिट होता है टू साइटोसिन. तो ये एक्चुअली जो है वो इस तरह से होता है. देन लास्ट ट्रू फॉल्स की स्टेटमेंट है डीएनए मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स. एंड यस दिस इज ट्रू. डबल हेलिक्स होते हैं, टू न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड या पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स होते हैं. सो दिस इज द ट्रू फॉल्स जो कि कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 विच इज द एमसीक्यूज पोर्शन. फर्स्ट स्टेटमेंट है एनिमल्स ऑब्टेन कार्बोहाइड्रेट्स मेनली फ्रॉम. सो इट इज ऑप्शन नंबर बी, स्टार्च. स्टार्च से ऑब्टेन करते हैं एनिमल्स. सेकेंड स्टेटमेंट इज पेप्टाइड बॉन्ड इज अ डैश लिंक. सो पेप्टाइड बॉन्ड जो है ना ये ऑप्शन नंबर ए है, कार्बन टू नाइट्रोजन लिंक होता है. पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन्स में होता है, उसका कार्बन टू नाइट्रोजन लिंक है. थर्ड है ग्लोबुलर प्रोटीन्स डिफर फ्रॉम फाइब्रस प्रोटीन्स इज. ग्लोबुलर प्रोटीन का फाइब्रस प्रोटीन से डिफरेंस पूछा हुआ है. सो यहाँ पर आएगी ऑप्शन नंबर सी, बीइंग सॉल्युबल इन एक्वस मीडियम.
फोर्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ एटम डू नॉट अकर इन कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में ऑप्शन नंबर 1 है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों होते हैं। सो वी से दैट फोर्थ एमसीक्यू में हमारे पास ब्लैंक या ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज नाइट्रोजन। फिफ्थ एमसीक्यू की स्टेटमेंट, amino acids are arranged in a proper sequence during protein synthesis according to the instructions transcribed on messenger RNA. Option D है I guess. Option C. Messenger RNA. तो ये जो है वो MCQs का पोर्शन it has been solved. अच्छा, फिर हमारे पास आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। इनको मैं वर्बली डिस्कस करूंगी। क्वेश्चन नंबर 4 इज अबाउट द शॉर्ट क्वेश्चंस। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, नेम द कार्बोहाइड्रेट सूटेबल एज फूड फॉर मैन। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स बताने में जो सूटेबल फॉर मैन, इसमें तो बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं। जिस तरह हम स्टार्ट करते हैं ग्लूकोज से स्टार्ट कर लें, मेनोज, माल्टोज, लैक्टोज, लैक्टुलोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च, लाइक सो ऑन। बहुत सारे हैं, तो मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे लिख दिए। फ्रुक्टोज भी, हाँ जी, क्योंकि ग्लूकोज जहाँ पे लिखेंगे वहाँ पे फ्रुक्टोज भी। तो आई गेस इतने काफ़ी होंगे। सेकेंड क्वेश्चन जो है, इट इज़ अबाउट वाई आर फैट्स कंसिडर्ड एज हाई एनर्जी कंपाउंड। हाई एनर्जी कंपाउंड जो है ना, ये इसलिए कंसिडर होता है क्योंकि इसमें जो कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसमें डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी है एज इन कार्बोहाइड्रेट्स, as in those of carbohydrates. कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले में डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी मौजूद होती है इन द केस ऑफ फैट्स। उसके बाद है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मैसेंजर आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए का फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ मैसेंजर आरएनए। It is given on page number 34 messenger RNA में। messenger RNA carries the genetic information from DNA to ribosomes where amino acids are arranged according to the information in messenger RNA to form a specific protein molecule। तो ये जो है इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं from DNA to the protein synthesis site information। Then fourth short question is about what is the general formula for amino acids। बड़ा आसान सा amino acids का जनरल फार्मूला क्या है, बुक में भी गिवन है। इट इज CNH2 COOH H and R, ये जनरल फार्मूला है। फिफ्थ शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर इन ब्रेन सेल्स ऑफ मैन। तो ब्रेन सेल्स में परसेंटेज जो है आई गेस इट इज अराउंड अबाउट 85%। हाँ जी 85% है। तो these are the complete solution of all the short questions। ये जो है एज इट इज़ लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा इसी को 1 से 2 लाइनों में। और फंक्शन ऑफ मैसेंजर आरएनए बुक में गिवन है, उसकी मैंने फिर भी की पॉइंट लिख लिया है। फोर्थ स्ट्रक्चर ऑफ या फार्मूला ऑफ अमाइनो एसिड पूछा हुआ है, एज इट इज़ आ जाएगा। सिमिलरली 85% परसेंटेज ऑफ वाटर इन ब्रेन सेल्स है, ये भी एज इट इज़ आ जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद देख लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चंस है, डिस्क्राइब इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर फॉर लाइफ। लाइफ में वाटर की इंपॉर्टेंस क्या है।
इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, ये एक्चुअली पूरा टॉपिक आ जाएगा विच इज़ ऑन पेज नंबर 19। इसमें सारे पॉइंट्स आ जाएंगे लाइक सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज, हीट कैपेसिटी, आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, heat vaporization, and protection. So these are the points which we will be discussing in the answer of importance of water. Page number 19 and 20 पे combined given है. Second question है describe what do you know about polysaccharides. Polysaccharides का सारा इसके अंदर आ जाएगा टॉपिक, जिसमें पॉलीसैकेराइड्स इसमें आपके पास आ जाएंगे सबसे पहले उसकी डेफिनेशन, उसके बाद डेफिनेशन के बाद उसके कुछ आप 7 एग्जांपल्स दे देंगे, फिर डिफरेंस आप बिटवीन अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, और जो 3 पॉलीसैकेराइड्स डिस्कस हुए हैं बुक में दे आर सेलुलोज, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। तो ये जो है वो डिस्कस हो जाएंगे। सो द एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड एंड आई होप यू विल बी अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग्स।